हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। और आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल जो हमने ओड एंड आंसर्स के टॉपिक कवर किए थे, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ और टाइम। उन सबको आज हम उन सब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे मार्क कर सकते हैं हम, स्कोर वाइज कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी जोन को। ठीक है, तो ये investing.com मैंने ओपन किया हुआ है। इस पर कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। ये जैसे कि रिलायंस वाला मैं पिक कर लेता हूँ। ये आप कोई भी स्टॉक पे कर सकते हैं। मैं अभी इस पे बता देता हूँ, बाकी फिर किसी और स्टॉक पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और तो फ्रेंड्स, एक बार इसको अच्छे से जूम कर लेता हूँ। इसमें अब हम सबसे पहले चलेंगे जैसे कि मंथली ट्रेडिंग से करते हैं प्रैक्टिस। मंथली ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चार्ट देखने होते हैं, मंथली, वीकली और डेली। तो मंथली वाला जो है वो हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा उसमें, मंथली ट्रेडिंग में। वीकली वाला होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और डेली वाला होगा लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे हम डिसीजन लेंगे, जहाँ पे ओड एंड आंसर हम चेक करेंगे स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट एक बार मार्क कर लेते हैं। मंथली ट्रेडिंग जैसे मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अभी इसमें एक जोन मार्क कर लेते हैं। ये जैसे हमें मिल गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक हमें फ्रेश जोन मिल गया है। इसने, इसकी जो विक है, इसने टच नहीं किया हुआ जोन को, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, जूम करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा गैप है जोन में और इसमें, ये यहाँ पे आएगा बेसिकली। ठीक है, तो जो बेस कैंडल होती है उसका जो हाई, ये बॉडी पार्ट होता है, हाईएस्ट ये वाला है, इस वाली बेस कैंडल का बॉडी पार्ट। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने मार्क किया है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे गैप है, फ्रेश डिमांड जोन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर कंटिन्यूस रैली होता है, कंटिन्यूस डिमांड जोन होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ये कंटिन्यूस पैटर्न है। ठीक है, रैली बेस रैली वाला पैटर्न है कंटिन्यूस। तो इस वाले में जब भी हम मार्क करेंगे जोन, तो लैगिंग कैंडल को हम नहीं कंसीडर करेंगे। बेस कैंडल और लेग आउट जो कैंडल होगी, इनको कंसीडर करेंगे। इन बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल में जिसका भी जो वीक है, बॉटम शेडो है, वो सबसे नीचे होगा, वहाँ पे हम डिस्टल मार्क करेंगे। प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करेंगे हाईएस्ट बॉडी पार्ट पे, और डिस्टल लाइन मार्क करेंगे जिसका भी बॉटम शेडो सबसे नीचे होगा, लोवेस्ट वीक जिसकी होगी। तो इस वाले बेस कैंडल का ये वीक जो है सबसे नीचे है, यहाँ पे हमने डिस्टल लाइन मार्क की है, यहाँ पे। ठीक है, इसका ऊपर है, इसके नीचे है। यही अगर रिवर्स पैटर्न होता, अगर कंटिन्यूस जो है स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ आ रहा होता, रेड कैंडल्स बन रही होती कंटिन्यूसली, और यहाँ से रिवर्स हो रहा होता पैटर्न, तो फिर हम लैगिंग कैंडल को भी कंसीडर करते, यहाँ से लेके और यहाँ तक मार्क करते हम जोन जो मार्क करते। ठीक है, बट ये आप ऐसे देखेंगे तो एक कंटिन्यूस पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसको लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो पैटर्न है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूस पैटर्न है। अभी के लिए इनको हटा देते हैं। तो ये हमारा मार्क हो गया डिमांड जोन, जिसमें लैगिंग कैंडल ये है, लेग आउट कैंडल ये है। और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हम डिमांड जोन मार्क करेंगे, सप्लाई जोन मार्क करेंगे, वहाँ पे आपको फ्रेश डिमांड जोन मार्क करना होगा, और स्ट्रेंथ देखनी होगी कि लेग आउट कैंडल जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो जोन के अंदर नहीं होनी चाहिए, जोन के बाहर होनी चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये सब चेक नहीं करेंगे कि लेग आउट के बाद वाली कैंडल कौन से कलर की है, या गैप अप ओपनिंग है या नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे हमें बेसिक कैंडल से भी कोई मतलब नहीं है कि 1 बनी है, 3 तक बनी हुई है, या 4 से लेके 6 तक बनी हुई है, या 6 से ज़्यादा बनी हुई है। बेसिक कैंडल कितनी भी हो, बस हमें देखना है कि जोन जो है वो फ्रेश होना चाहिए और उसकी जो स्ट्रेंथ है लेग आउट कैंडल है वो जोन के बाहर प्रॉपर होनी चाहिए। ये जोन के बाहर मतलब लेग आउट कैंडल जो है वो प्रॉपरली जोन के बाहर क्लोज होनी चाहिए। यही अगर रेड कैंडल होती तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए लेग आउट कैंडल, अगर हम सप्लाई जोन मार्क करते तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है। ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है ये हमने मार्क कर लिया डिमांड जोन। अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कोई देखते हैं सप्लाई जोन है या नहीं है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर देखने के लिए। तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी, ये देखिए प्राइस जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से हुआ था, तो प्राइस कभी इसके ऊपर अभी तक गया ही नहीं है। रेड कलर की लाइन के ऊपर अभी तक प्राइस गया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। ये करंट मार्केट प्राइस जो है ये डिमांड जोन है, ये करंट मार्केट प्राइस है और ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन अभी तक नहीं है, तो हमें कोई आइडिया नहीं कितना भी ऊपर तक प्राइस जा सकता है। ये हमारा मार्क हो गया डिमांड जोन। तो हम यहाँ पे जो बाय करेंगे इसको, लो ऑन द कर्व है, प्राइस जो है डिमांड जोन के पास में है। ठीक है, तो जिस भी कंडीशन मैंने आपको बताया था, सप्लाई जोन अगर नहीं होता है, प्राइस ऑल टाइम हाई के पास में होता है, सप्लाई जोन जहाँ पे नहीं है सिर्फ डिमांड जोन है, वहाँ पे हम उसको बाय करने का डिसीजन लेंगे, खरीदने का डिसीजन लेंगे। मतलब हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि हमें इसको खरीदना है। अभी चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, यानी हमें वीकली चार्ट ओपन करके देखना होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ये हम 50 की कर लेते हैं मूविंग एवरेज, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मूविंग एवरेज वैसे तो दूर से ही दिख रही है कि ये ऊपर की तरफ है। ये जो आपको डॉट डॉट, जहाँ भी मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, तो ये इस टाइप का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है क्रॉस वाला। इस क्रॉस में आपको लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही देख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7th कैंडल, तो इसके पास कर्सर को ले जाके देख सकते हो ये हमारा पैटर्न बन गया है जो क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था 12 3 6 और 9। तो 12 और 3 के बीच में है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 12 और 3 के बीच में है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे इस कलर की ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन होगी, इसको ग्रीन कलर की कर देते हैं ड्रॉ। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये भी ग्रीन कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे बन गया ना, ये 7th कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th कैंडल है। ये जो पोर्शन है ये 12 और 3, मतलब घड़ी में यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं ना, तो 12 और 3 के बीच में जो ये आ रही है मूविंग एवरेज ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, तो ये हमें सिग्नल दे रही है अप ट्रेंड है, यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे इसको बाय करने का डिसीजन लिया था, तो ये हमें सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड कि हाँ हम सही जा रहे हैं, इसको हम खरीद सकते हैं। ट्रेंड ने हमें सपोर्ट कर दिया है। अगर यही मूविंग एवरेज इस लाइन के आसपास होती, इस लाइन के ऊपर होती, तो ये हमें बोलता कि ट्रेंड को अभी पता नहीं है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमने जो बाय करने का, खरीदने का डिसीजन लिया था, तो फिर हम उसी पे चलते, तब भी हम इसको बाय करते। अगर ये वाली मूविंग एवरेज इसके आसपास होती तब भी हम इसको बाय करते, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड अगर नहीं शो हो रहा है, बट हमने जो यहाँ पे डिसीजन लिया है वो खरीदने का, उसके अगेंस्ट नहीं है ट्रेंड। ट्रेंड अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। यही मूविंग एवरेज अगर इस वाले पोर्शन में होती 3 से 6 के बीच में, तभी हमारे अगेंस्ट हो जाता ट्रेंड। हमने खरीदने का डिसीजन लिया था, बट ये ट्रेंड यहाँ पे हो जाता,
तो ये बोलता कि इसको सेल करना है, यानी कि दोनों अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, हायर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम और ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते, तब हम इस पर ट्रेड नहीं करते। अभी ये ट्रेंड इसको सपोर्ट कर रहा है, जो हमने खरीदने के लिए सोचा था कि हमें इसको खरीदना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है। उसके लिए हमें देखना होगा डेली चार्ट। डेली चार्ट पे जाएंगे, ये लाइंस मैं हटा देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब हम आ गए हैं, डेली चार्ट पे आ गए हैं। इस पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें ओड एनहेंसर्स मार्क करना होगा, मतलब स्कोर देना होगा। जहाँ पे सबसे पहले हम डिमांड जोन मार्क करेंगे, उसके ऊपर हमें ओड एनहेंसर चेक करना होगा कितना स्कोर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए, आप ये वाली कैंडल्स को मैं बाद में बात करूँगा इनकी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, एक मैं यहाँ पे जोन मार्क कर लेता हूँ। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस जो है यहाँ से, यहाँ 2800 कुछ से यहाँ से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, और ये प्राइस गिरता हुआ यहाँ से आ रहा था। यहाँ से पैटर्न, यहाँ से डिमांड जोन बना है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी रैली बेस्ड ड्रॉप बनेगा, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, ये बेसिंग कैंडल है 3, और ये लेगआउट कैंडल है। तो ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप हो गई रेड कलर की कैंडल, और ये बेस कैंडल्स हो गई, और ये रैली। रिवर्स पैटर्न को हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम मार्क करेंगे जोन, तो उसमें 3 बेस कैंडल हैं, इनका हाईएस्ट जो होगा बॉडी पार्ट वहाँ पे रखेंगे प्रॉक्सिमल लाइन, यानी जो इसकी प्रॉक्सिमल लाइन है वो इस वाले बॉडी पार्ट के यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है। इसकी विक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और ये यहाँ पर है। जो इसका बॉडी पार्ट है, बहुत छोटा बॉडी पार्ट है इसका, बट हाईएस्ट इसी का है, तो इसलिए हम प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारी डिजिटल लाइन होगी, तो वो इस बार मैं आपको और भी जूम करके अच्छे से दिखा दूँ। जो डिजिटल लाइन होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। इस लैगिन कैंडल को भी कंसिडर करेंगे, मैंने आपको बताया था ना रिवर्स पैटर्न में। तो ये लैगिन कैंडल है, हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसकी अगर विक सबसे नीचे है, तो यहाँ पे डिजिटल लाइन होगी। मतलब इस ओवरऑल इसको, लैगिन को, बेस कैंडल्स को और लेगआउट कैंडल को, इन सभी को, होल फॉर्मेशन को हम कंसिडर करेंगे डिजिटल लाइन मार्क करते वक्त। इन सभी कैंडल्स में जिसकी भी वीक सबसे नीचे होगी, वहाँ पे हम डिजिटल लाइन मार्क करेंगे। वीक या फिर बॉडी पार्ट जिसका भी लोवेस्ट होगा, वहाँ पे हम डिजिटल लाइन मार्क करेंगे। अगर रिवर्स पैटर्न नहीं होता, तो लैगिन कैंडल को छोड़ के बेस कैंडल और लेगआउट कैंडल में जिसकी भी वीक सबसे नीचे होती, वहाँ पे हम मार्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, अगर हमने ये वाला डिमांड जोन है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फ्रेशनेस में ये हमारा लेगआउट कैंडल है। लेगआउट फ्रेशनेस में ये अभी यहाँ पे टच हो चुका है, ये फ्रेश नहीं है जोन, बट मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने पहले इसको यहाँ तक, ये जो कैंडल बनी है, ये बनी है 25 तारीख को, 25 जुलाई। ठीक है, तो अगर इससे पहले की मैं बात करूं, 22 जुलाई, ये 21 जुलाई की कैंडल है, और ये वाली रेड 20 जुलाई की कैंडल है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, इस वाली कैंडल को अभी के लिए भूल जाते हैं। ये फ्रेश जोन अगर हमने मार्क कर लिया है, ठीक है, ये वाली कैंडल है 22 जुलाई की। 22 जुलाई को अगर हमने ये मार्क कर लिया होता डिमांड जोन, ठीक है, तो ये फ्रेश है। ठीक है, अभी के लिए उन कैंडल्स को भूल जाइए, ये फ्रेश डिमांड जोन है। तो इसमें हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, फ्रेशनेस को हम कितने मार्क्स देंगे, 3 मार्क्स। ठीक है, अभी स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रेंथ में लेगआउट कैंडल के बाद मैंने आपको बताया था, या तो सेम कलर की होनी चाहिए अगली कैंडल, ग्रीन कलर की, तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। सेम कलर की नहीं होती है, अगर गैप अप दे के कोई भी कैंडल किसी भी कलर की बनती है, रेड या ग्रीन या बेस कैंडल, ठीक है, गैप अप ओपनिंग के बाद
जो भी कैंडल चाहे वो बेस हो, रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, बनती है, तो भी हमारा जो स्ट्रेंथ होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ की स्ट्रोंग होगी, ठीक है, उसको 2 मार्क्स देंगे तब भी। तो 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ को, 3 मार्क्स मिलते हैं फ्रेशनेस को 5, और नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल कितनी है 3, तो इसको मिलते हैं 2, यानी कि 7 आउट ऑफ 7, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट यहाँ पे डिमांड जोन था हमारा। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। ये देखिए प्राइस ऊपर की तरफ चलता हुआ, यहाँ पे आप कहीं भी एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो देखिए सीखने से ये चीज़ें पता चलती हैं कि अब ये डिमांड जोन के अंदर आया प्राइस और यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये डिमांड जोन था, यहाँ पे खरीदने वाले ज़्यादा थे, ठीक है। डिमांड जोन मतलब खरीदने वाले यहाँ पे ज़्यादा थे लोग, तो इसीलिए यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। अब हम फ्रेश की बात कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हमें क्या करना होगा, फ्रेश डिमांड जोन मार्क करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ से देखना शुरू करेंगे। करंट मार्केट प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है 2632 रुपये, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है अभी, इसके नीचे हमें डिमांड जोन ढूंढना है, इस प्राइस के नीचे। तो ये इस कैंडल की विक है, तो हम इस कैंडल की विक के नीचे डिमांड जोन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया डिमांड जोन फ्रेंड्स। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये डिमांड जोन, इसमें ओड एंड आंसर हम कैसे चेक करेंगे। पहले तो इसको मैं बॉडी पार्ट के ऊपर कर देता हूँ अच्छे से। अब देखिए ये बेस कैंडल है, ये लेग आउट कैंडल है, ये लेग इन कैंडल है, ठीक है। अभी ये फ्रेश डिमांड जोन है, क्यों? क्योंकि किसी भी कैंडल ने इसको टच नहीं किया है, इस कैंडल की विक अभी ऊपर है, ये फ्रेश डिमांड जोन है। सबसे पहले फ्रेशनेस की बात करते हैं, तो ये फ्रेश है, ठीक है। किसी यहाँ पे ये लास्ट कैंडल यही वाली है, इसके बाद कोई भी कैंडल नहीं बनी है। करंट मार्केट प्राइस 2632 है, तो ये फ्रेश है, इसको मिलते हैं 3 मार्क्स फ्रेशनेस के। सेकंड मैंने आपको बताया था वुड एंड आंसर में क्या चेक करते हैं हम, स्ट्रेंथ इसकी लेग आउट कैंडल ग्रीन कलर की ही है, और लेग आउट कैंडल के बाद जो कैंडल बनी हुई है वो बेस कैंडल है, वो सेम कलर की नहीं है। तो मैंने आपको बताया था लेग आउट के बाद वाली कैंडल से हमें मतलब होता है, लेग आउट के बाद वाली कैंडल भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में लेग आउट के बाद वाली कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो रेड कलर की है ये कैंडल। ये देखिए ये जो कैंडल है ये बहुत छोटी सी बेस कैंडल है और ये रेड कलर की है, तो यहाँ पे इसको मिलता है 1 मार्क्स स्ट्रेंथ में। फ्रेशनेस के हो गए 3 मार्क्स, स्ट्रेंथ का हो गया 1 मार्क्स मिलता है इसको, तो ये हो गया 4 मार्क्स हो गए टोटल। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल। मैंने आपको बताया था 1, 2 या 3 होंगी तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो बेस्ट होगा, तो इसको मिलते हैं 2 मार्क्स मैक्सिमम। इसमें नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल अगर 1 से लेके 3 तक हैं तो उसको 2 मिलते हैं, 4 से लेके अगर 6 तक होती बेसिंग कैंडल तो उसको मिलते, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ, अगर 4 से लेके हमारी बेसिंग कैंडल और 6 के बीच में होती तो उसको मिलता 1 मार्क्स, और 6 से ज़्यादा होती तो पुअर होता, फिर उसको 0 मिलते, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाले में हमें मिलते हैं 2 मार्क्स टाइम के, क्योंकि नंबर ऑफ बेसिक कैंडल सिर्फ 1 बनी हुई है, ठीक है। तो टाइम की अगर हम बात करें कितने टाइम बनी हुई है बेसिक कैंडल, 1 बार बनी हुई है, तो इसमें नो डाउट ये परफेक्ट है, इसको 2 मार्क्स मिलते हैं। फ्रेशनेस को 3 मिलते हैं, 4, 3 और 2 5 हो गए। बट जो हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में सेम कलर की कैंडल नहीं बनी हुई है, तो इसीलिए इसको मिलते हैं 1 मार्क्स। टोटल 6 हो गए हैं आउट ऑफ 7 में से। तो मिनिमम
मिनिमम जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए? टोटल यहाँ पे 6 हो गया स्कोर, फ्रेशनेस का 3, और ये नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल का 2, 4, 5 हो गए, और स्ट्रेंथ का 1 मार्क्स। स्ट्रेंथ में जो ये कैंडल है लगआउट के बाद ये दूसरे कलर की है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिलता है। तो 3, 4, 5 और 1, 6 मार्क्स हो गए हैं। हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 5.5 आउट ऑफ 7। यहाँ पर है 6, यानी कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इस जोन में। यहाँ पे हम बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं जो हमने मार्क किया है जोन, जो कि है ये 2616 रुपये से, यहाँ पे जो प्रोक्सिमल लाइन है इसकी 2617 रुपये के पास, और जो इसकी डिजिटल लाइन हमने मार्क की है ये 2586 रुपये के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा 2617 के पास, इस प्रोक्सिमल लाइन को टच करेगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री और एग्जिट टारगेट कितना रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये हमारे यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं खरीदने का, इसको बाय करने का इस वाले जोन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी किसी और स्टॉक को भी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिलायंस दिखाया, ऐसे ही कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं। इन्फिनिटी कर लेते हैं, या कोई भी छोटा स्टॉक, ऑयल एंड नेचुरल गैस देख लेते हैं। कम प्राइस वाले स्टॉक में देख लेते हैं, ये जैसे इसका रेट कम है स्टॉक प्राइस का, इसमें देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिस करके। तो मैंने आपको मंथली वाला बता दिया है, अभी वीकली वाले पे करें प्रैक्टिस। अगर वीकली ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करते हैं? वीकली में सबसे पहले वीकली का चार्ट ओपन करेंगे जिसमें एक कैंडल 1 वीक की होगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, यहाँ पे जो भी आपको निकालना है 1 मंथ का, वीकली का, डेली का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें वीकली किया है, एक कैंडल 1 वीक की है इसमें। तो फॉर्मूला हमारा मेथड सेम रहेगा। ये जो अब वीकली वाला चार्ट होगा हमारा, ये हायर टाइम फ्रेम का होगा। ठीक है, क्योंकि हमें वीकली ट्रेडिंग करनी है तो वीकली वाला चार्ट हायर टाइम फ्रेम होगा, जिसके अंदर हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करके चेक करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस डिमांड जोन के पास है, सप्लाई जोन के पास है। ठीक है, तो ये करंट मार्केट प्राइस है। इसके नीचे हमें चेक करना है एक डिमांड जोन। इसके नीचे डिमांड जोन चेक करते हैं, चलिए देखते हैं इसके नीचे। तो ये वाली कैंडल तो है ही, इसके नीचे देखेंगे कोई जोन। तो इसके नीचे एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें इसके नीचे देखना है जोन, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इस लाइन को टच किया हुआ है, इसके नीचे देखना होगा, ढूंढना होगा हमें जोन इसके नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नीचे हम डिमांड जोन ढूंढेंगे तो ये वाली बेस कैंडल है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट कम है, इसकी जो टॉप शेडो और बॉटम शेडो है उसके कंपैरिजन में इसका बॉडी पार्ट इक्वल है या उससे कम है, तो ये बेस कैंडल है। यहाँ पे डिमांड जोन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे देखना पड़ेगा हमें डिमांड जोन। तो चलिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढते हैं। अभी यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स ने लाइन को टच किया हुआ है, इसके नीचे ढूंढना पड़ेगा डिमांड जोन। यहाँ पे कैंडल्स हैं, इनके नीचे देखते हैं कोई डिमांड जोन। यहाँ पे ये कैंडल इसके नीचे देखते हैं। ये वाली बेस कैंडल आ गई, वरना ये जोन बन जाता है यहाँ पे, बट ये बेस कैंडल्स है, नो वरीज। इसके नीचे ढूंढते हैं। यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स ने इसको टच किया हुआ लाइन को, तो इसके नीचे ढूंढना पड़ेगा हमें जोन। ये वाली लेग आउट कैंडल है, सॉरी ये लेग कैंडल है, ये वाली बेस कैंडल नहीं है, बट ये काफ़ी छोटी है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेस कैंडल। ये है नहीं, बट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जोन बन जाएगा,
अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट जोन जो होगा वो काफ़ी नीचे है, यहाँ कहीं हमें जोन मिलेगा, यहाँ कहीं। तो बेटर है हम इसको कंसिडर कर लेते हैं बेस कैंडल, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है लेग इन कैंडल की और लेग आउट की, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है इसके कंपैरिजन में। तो इसको हम बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं इस कंडीशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं डिमांड जोन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। और अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। अब हमें एक सप्लाई जोन देखना होगा। सप्लाई जोन ढूंढने के लिए हम इसके ऊपर चलेंगे। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस कैंडल के ऊपर देखना होगा, तो इस कैंडल के ऊपर पहले ये कैंडल आ रही है, अब इसके ऊपर देखेंगे कोई। इस कैंडल की विक काफ़ी बड़ी है, टॉप शेडो हम इसके ऊपर चेक करते हैं। इन दो कैंडल्स ने इसको टच किया हुआ है, इसके ऊपर ढूंढते हैं। ये वाली रेड कैंडल के ऊपर ढूंढते हैं। और यहाँ पे हमें सप्लाई जोन मिल गया है। लेग आउट कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है। तो फ्रेंड्स ये सप्लाई जोन यहाँ पे हमें इसके ऊपर ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बेस कैंडल, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसके ऊपर ढूंढना होगा सप्लाई जोन। अभी इसके ऊपर नहीं है क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल ने इसको टच किया हुआ लाइन को, तो इसके ऊपर ढूंढना होगा हमें। ये वाला सप्लाई जोन था, बट इस कैंडल ने उसको टच किया हुआ ऑलरेडी। ये बेस कैंडल थी, ये बेस कैंडल थी, और ये वाली भी बेस कैंडल थी। अगर हम इसको सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल ने और इस कैंडल ने इसको टच किया हुआ है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन ऑलरेडी, ये फ्रेश नहीं है, ये टच हो चुका है। इस कैंडल के ऊपर देखते हैं कोई सप्लाई जोन। इसके ऊपर देखते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर ढूंढेंगे। अब यहाँ पे भी कैंडल्स ने टच किया और ऊपर चलना होगा हमें। यहाँ पे, यहाँ पे, इसके ऊपर, इसके ऊपर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे है जोन। ये लेग इन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, और ये लेग आउट कैंडल है। तो यहाँ पे ये वाला जोन मार्क कर सकते हैं हम, सप्लाई जोन। या इन दोनों को बेस कैंडल मार्क करके ये वाली जो है बड़ी वाली, इसको लेग इन कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक हम मार्क कर सकते हैं। अगर हमें सप्लाई जोन मार्क करना है तो हम यहाँ से लेके इन दोनों को बेसिंग कैंडल मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे जब भी हम मार्क करेंगे तो उसमें एक तो हमें देखना होगा फ्रेश होना चाहिए जोन। नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो स्ट्रेंथ है, लेग इन कैंडल है और लेग आउट कैंडल है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
अभी चलते हैं करंट मार्केट प्राइस के पास। तो हमारा जो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो हमें रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके चेक करना होगा, या फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो किसके पास है। इस चार्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस रेड कलर की लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जोन मार्क करने के लिए, और एक कर देता हूँ डिजिटल लाइन के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिजिटल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। जो ये रेड कलर की लाइन है यहाँ पे सप्लाई जोन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चार्ट को कर लेते हैं छोटा। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ग्रीन कलर की लाइन से आइडिया मिल जाएगा ये वाला डिमांड जोन है ग्रीन के पास। अब जो ये जो हल्की सी ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये वाला करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस ये यहाँ से लेके और यहाँ डिमांड जोन तक, इस वाली प्रॉक्सिमल लाइन से लेके और इस वाली प्रॉक्सिमल लाइन तक जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे है। तो किसके पास में लग रहा है आपको? डिमांड जोन के पास लग रहा है, सप्लाई जोन के पास लग रहा है? डिमांड जोन के पास लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको खरीदने का डिसीजन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको बाय करने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम हमारा करंट मार्केट प्राइस जो है ये 137 के आसपास जो क्लोजिंग हुई थी 137.30 पे, वो इस डिमांड जोन के पास है। 93.23 पे है, 93.23 से स्टार्ट होता है डिमांड जोन। ठीक है, इसके पास में है हमारा करंट मार्केट प्राइस, तो हमने इसको खरीदने का डिसीजन ले लिया। अब हम चलते हैं वीकली के बाद हमें देखना होगा डेली चार्ट, जो कि होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। चार्ट को कर लेते हैं जूम। ये हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना होगा, बट ये मूविंग एवरेज ऑलरेडी हमें नीचे की तरफ दिख रही है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक ये लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो देखिए मूविंग एवरेज हमारी जो जा रही है वो इस वाले पोर्शन में जा रही है। 3 से लेके 6 वाला जो पोर्शन है ये इसके बीच में है मूविंग एवरेज, और बिल्कुल नीचे की तरफ है, यानी डाउन ट्रेंड है। इस वाले पोर्शन में कहीं भी होती है तो डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे अगेंस्ट है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, अभी ट्रेड करने का डिसीजन नहीं ले सकते वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसके मंथली में मिलता है कोई हमें तो मैं वो देख लेता हूँ, मंथली वाला भी एक बार। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस, और इसके नीचे हम एक बार देख लेते हैं। ओके, डिमांड जोन यहाँ पे यहाँ है, ऑलरेडी मैंने पहले मार्क किया होगा। तो यहाँ पे ये सारी बेसिक कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 बेसिक कैंडल्स हैं, बट ऑलरेडी आप जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेश होना चाहिए, बट ये फ्रेश नहीं है। इस वाली रेड कैंडल की विक ने इसको टच किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसने इसको टच किया हुआ है जोन को। ठीक है, तो ये वाला फ्रेश नहीं है। अभी फ्रेश जोन इसके नीचे ढूंढना होगा, इस वाली कैंडल के नीचे। तो लाइन को नीचे ले आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेग आउट कैंडल और ये लेग इन कैंडल, ये वाली बॉडी पार्ट इसका ज़्यादा है विक से, और ये वाली बीच में बेस कैंडल। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक जोन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी जोन है, ये बेस कैंडल, ये लेग इन लेग आउट कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम एक सप्लाई जोन देख लेते हैं फटाफट इसमें।
किसके ऊपर देखना हमें सप्लाई जोन, इसके ऊपर। करंट मार्केट प्राइस अभी 137.20 है, तो इसके ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं बेस कैंडल है जिसकी इसके ऊपर चल के देखते हैं हम जोन। ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये लेगिंग कैंडल है। और ये वाली कैंडल हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये भी बेस कैंडल में ही काउंट होगी, क्योंकि विक इसका जो बॉटम शेडो है और यहाँ पे थोड़ा सा टॉप शेडो भी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो बॉडी पार्ट उसके इक्वल नहीं लग रहा है। विक इसकी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इसका जो सप्लाई जोन है वो हमें ऊपर ढूंढना होगा, इसके ऊपर। चलिए देखते हैं कहाँ पे मिलता है सप्लाई जोन। अभी इसके ऊपर ढूंढना होगा। और ये हमें यहाँ पे सप्लाई जोन मिल गया है। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये वाली लेग आउट कैंडल और ये वाली बेस कैंडल हमारी, ये लेग आउट कैंडल है, सॉरी लेग इन कैंडल है ये वाली फ्रेंड्स। जो लेफ़्ट साइड में होती है वो लेग इन बोलते हैं, राइट साइड वाली को लेग आउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेस कैंडल है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा जोन। और ये जो प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस बेस कैंडल का, जो सप्लाई जोन में मैंने आपको बताया था ना उल्टा होता है, तो प्रॉक्सिमल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो जिस भी बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे की तरफ होता है, डिमांड में जैसे देखते हैं जिसका सबसे ऊपर की तरफ होता है वहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें जिस भी बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे अभी एक ही बनी हुई है, सपोज करो यहाँ पे अगर 3-4 बनी होती तो जिस भी बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे की तरफ होगा वहाँ पे हम प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे और डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सपोज रिवर्स पैटर्न है, जैसे कि ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, रिवर्स पैटर्न है ये, मतलब कि रैली बेस और ड्रॉप। रैली पहले ऊपर चल रहा था, बेस बनी, फिर ड्रॉप नीचे की तरफ आया। रिवर्स पैटर्न में हम इसको भी कंसिडर करेंगे, लेग इन को, बेस को और लेग आउट को। तो लेग इन कैंडल का जो ये होगा सबसे ऊपर का विक, यहाँ पे डिस्टल लाइन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिस्टल लाइन इसमें जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा सप्लाई जोन है। ठीक है, तो हमारा सप्लाई जोन है यहाँ पे और डिमांड जोन है यहाँ पे। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ड्रॉ कर देता हूँ, ग्रीन से लेके और रेड तक, इन दोनों के बीच में अभी ये किसके पास में है, डिमांड जोन के पास में है प्राइस। तो हम इसको बाय करने का डिसीज़न लेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और मंथली के बाद हमें वीकली में चार्ट में चलना होगा। वीकली चार्ट में चेक करेंगे हम इसकी कैंडल, ठीक है। तो इस वाले में हम चेक करेंगे इसकी कैंडल 7th वाली, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th कैंडल ये वाली है। यहाँ पे देखिए ये जो है 7th कैंडल से मूविंग एवरेज इस वाले पोर्शन में है, यानी कि यहाँ पे बाय करने का जो हमने डिसीजन लिया था हायर टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड उसको सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। मूविंग एवरेज देख रहे हो आप इस वाले पोर्शन में है, यानी कि हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम सही जा रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम डिसीजन ले सकते हैं बाय करने के लिए, डिमांड जोन मार्क करेंगे। तो किसी किसी जोन में ऐसे हो जाता है कि वीकली ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, बट वहाँ पे हमें हमारी जो कंडीशंस हैं वो मैच नहीं हो रही हैं, हायर टाइम फ्रेम की, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसमें आप डेली ट्रेड देख सकते हो, मंथली ट्रेड देख सकते हो, या आवरली ट्रेड देख सकते हो उस वाले स्टॉक में, या फिर किसी और स्टॉक पे चेक कर सकते हो अगर उसमें नहीं मिलता तो, ठीक है। हज़ारों स्टॉक हैं तो आप कोई भी चेक कर सकते हो।
अभी इस वाले में हम यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करने के लिए करंट मार्केट प्राइस के नीचे चेक करेंगे। ये दो तो छोटी छोटी बेस कैंडल्स हैं, ये भी बेस कैंडल है और ये वाली भी बेस कैंडल है। यहाँ पे इसके नीचे ढूंढना होगा हमें जोन, इस वाली के कैंडल के नीचे ढूंढना होगा। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर वन टाइम टेस्टेड होता है, यहाँ पे एक जोन है, जैसे कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन कहाँ तक रहती है, यहाँ तक। पैटर्न देख लेते हैं, रिवर्स है कि कंटिन्यूस है। ये देखिए, इस स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ से रिवर्स हुआ है। यहाँ नीचे से रिवर्स हुआ था, तो अभी जो ये चल रहा था ये कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें फिर से नीचे आया, ड्रॉप बेस रैली। तो इसमें जो हम कंसिडर करेंगे, ये ड्रॉप, कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनी है, ये बेस, ये रैली। तो इसमें हम इस लेग इन, बेस और लेग आउट, इन तीनों में चेक करेंगे। सबसे नीचे जो है विक इसकी है, लेग इन कैंडल की, तो हमने डिस्टल लाइन जो ड्रॉ की है वो यहाँ पे की है, ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो ये वाली बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये एक हमारा जोन है ये, बट एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। बट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर हमारा फ्रेशनेस को हमें मार्किंग देनी है तो इसका जो सेंटर एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको कलर दे देते हैं ये, ताकि पता रहे ये हमारी सेंटर लाइन है इन दोनों के बीच की। तो सेंटर लाइन के ऊपर होना चाहिए, जिस भी कैंडल ने उसको टेस्ट किया है उसकी विक उस सेंटर लाइन के ऊपर होनी चाहिए। फिर ये कंप्लीट जो है इसका जो हाफ है, इसका जो 50% है उसके ऊपर होनी चाहिए, जो कि उसके ऊपर ही है। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि टेस्ट जो होना चाहिए वो एक ही बार होना चाहिए। तो फ्रेशनेस को हमें अभी जो मार्क्स मिलेंगे 1.5 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने और इसके बाद इसने टेस्ट किया हुआ है इसको। तो ये दो बार टेस्ट हो चुका है, क्योंकि एक बार इसने कर दिया, एक बार इसने कर दिया है, ठीक है। इस वाले जोन को आप छोड़ दोगे तो सही रहेगा, वरना इसमें आप कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हो। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इस टाइप के जोन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ पे भी आपको मिलता है ओड एंड आंसर्स के बेस पे। बाकी अगर हम इसकी बात करें, नंबर ऑफ बेस कैंडल्स 2 हैं, तो इसको मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक लेग आउट जो ग्रीन कलर की है, इस लेग आउट के बाद वाली कैंडल भी ग्रीन कलर की है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। उसको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं नो डाउट, और इसको भी 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 2 4। बट फ्रेशनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेल हो रहा है। इसके बाद इसने टेस्ट किया हुआ है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाली कैंडल ने जो टेस्ट किया है इस वाले के ऊपर है वो उसका विक, ठीक है। तो इसको हम 5.5 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि इसके हो गए 2, इस नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स के 2 मार्क्स हो गए, और इसके 1.5। मैंने आपको बताया था ना, फ्रेशनेस में अगर वन टाइम टेस्टेड होता है या फिर इस टाइप का है जो मैंने आपको ये अभी दिखाया, इसके साथ वाली कैंडल ने इसको टेस्ट किया हुआ है बट उसका विक उससे ऊपर है, तो इसको 1.5 मार्क्स देके हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें कंफर्मेशन एंट्री के साथ आपको लेना होगा, पहले से ही आपको बुक नहीं करना है कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो वो बाय हो जाएगा। इसमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 टाइप की एंट्री होती हैं, वो आगे हम बात करेंगे वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे आने का वेट करना होगा हमें। मैं देखिए मार्केट ओपन हो चुकी है और ये करंट मार्केट प्राइस इसके आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी स्टॉक में, हमें सिर्फ अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है।
जहाँ पे भी हमारी कंडीशंस नहीं मैच हो रही हैं जो हमने मार्क किया था, या फिर ओड एंड आंसर स्कोर नहीं मैच हो रहा है जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना, तो फिर उसको छोड़ देंगे, किसी और स्टॉक में मिल जाएगा हमें ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक हैं, कहीं और मिल जाएगा या नहीं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गैप्स वगैरह के बारे में, और एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, एग्जिट कहाँ पे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।